कार्बन पे आता है इथेन, इथेन 1,2 डाई अल, अल इज द सफिक्स, ठीक है। तो क्या हम चेन में दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप यूज कर सकते हैं? दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप चेन में आएंगे नहीं, क्योंकि टर्मिनल पर अटैच होता है। एक मैंने एग्जांपल और लिया, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। इस स्ट्रक्चर को हम कैसे भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी दिखा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हैं और जिगजैग भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें देखना है कि पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन पे क्या आता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाई अल, इसका यूपी एक नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करूंगा मैं प्रायोरिटी ऑर्डर की। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, तो यहां पर हम लेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर, अल्डिहाइड की प्रायोरिटी अब तक जितने फंक्शनल ग्रुप यूज किए हायर होती है अल्कोहल से, अल्कोहल की प्रायोरिटी हायर होती है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हायर होती है ट्रिपल बॉन्ड से, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट, इवन एल्कोक्सी भी आ जाए तब भी सब्स्टिट्यूएंट में ही कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज क्या है, मान लीजिए कोई मैं कंपाउंड लेता हूं जिसमें अल्कोहल भी है और अल्डिहाइड भी है और मुझे आईयूपीए नोमेनक्लेचर करना है। तो हम, एक रूल है आईयूपीएसी का, जब किसी कंपाउंड का आईयूपीए नोमेनक्लेचर करते हैं तो जो हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होता है उसका हम सफिक्स यूज करते हैं, और जितने भी लोअर प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका प्रीफिक्स यूज किया जाता है। ये रूल है आईयूपीएसी का। तो यहाँ पर एक कंपाउंड में यूज करूंगा जिसमें अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, और हमसे पूछेगा कि इसका आईयूपीए नेम क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने एक मेंबर लिया जिसका मुझे आईयूपीए नोमेनक्लेचर करना है। कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया मुझे CH3OH CH2 एंड CHO, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन, नंबरिंग करेंगे जिधर से हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। अल्डिहाइड की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा होती है तो इसको 1 कहेंगे, 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर ये जो अल्कोहल है अब इसका प्रीफिक्स यूज होगा और अल्डिहाइड का सफिक्स यूज होगा, क्योंकि जो हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं और सभी लोअर प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, और इनके प्रीफिक्स को हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। आईयूपीए नेम आएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन अल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इस तरह से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए यहां पर जो अल्डिहाइड है वो चेन में 3 ले लिया हमने, यानी कि कोई ऐसा एग्जांपल लिया जहां पर ये 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, CHO एंड CH2 एंड CHO, और इसका मुझे आईयूपीए नोमेनक्लेचर करना है। तो क्या मैं तीनों को पेरेंट चेन में ले सकता हूं? पेरेंट चेन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि चेन में तो 2 ही कार्बन आ सकते हैं, तीसरा कार्बन इसका नहीं आता है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसा कोई काम करेंगे जिससे कि तीनों को प्रायोरिटी मिल जाए, इक्वल प्रायोरिटी मिल जाए। तो अगर मैं इन तीनों को ही पेरेंट चेन में काउंट ना करूं तो तीनों के साथ सेम बिहेवियर शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कार्बन काउंट इस केस में नहीं होगा। तो यहाँ पे ये रूल है, इसको याद रखना है कि अगर चेन में अल्डिहाइड 2 से ज्यादा आ जाएं, 3 4 5 आ जाएं, तो उनका कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं होता है। उसके बाद हम पेरेंट चेन की नंबरिंग करते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पर 3 अल्डिहाइड है जिनका कार्बन काउंट नहीं हुआ। जब अल्डिहाइड का कार्बन काउंट पेरेंट चेन में नहीं होता है तो उसका सफिक्स चेंज हो जाता है, अल की जगह पर इसका सफिक्स यूज होगा कार्बल्डिहाइड। ये रूल है, ठीक है। तो अल्डिहाइड के कितने सफिक्स होते हैं? 2 सफिक्स होते हैं, वहां पर टेबल में नहीं लिखाए गए थे। सफिक्स ऑफ अल्डिहाइड, एक सफिक्स होता है अल और दूसरा सफिक्स क्या होता है, कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड। ये कब यूज होगा? ये तब यूज होगा जब कार्बन काउंट होगा, और ये तब यूज होगा जब कार्बन काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन पर आता है प्रोप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहां पर नहीं है, प्रोपेन, और ई भी लिखेंगे इसका। क्यों लिखेंगे? कार्बल्डिहाइड कंसोनेंट से शुरू होता है, तो इसका नाम क्या आएगा 1,2,3, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। इस तरह से यूज हो जाएगा, कार्बल्डिहाइड है, चलेगा। कार्बल्डिहाइड, ये रूल है, सही से इसको याद रखना। अब क्या कोई ऐसा केस जिसमें अकेला अल्डिहाइड हो और उसका कार्बन काउंट ना हो? तो ऐसा भी कोई केस हम ले सकते हैं। सोचो जरा ऐसा केस क्या बन सकता है, अगर मैंने कोई रिंग लिया और रिंग पर अल्डिहाइड लगा दिया CHO, तो इस केस में कार्बन काउंट होगा पेरेंट चेन में? नहीं होगा। तब भी कौन सा सफिक्स यूज होगा? कार्बल्डिहाइड यूज होगा। तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आ जाइए, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। आईयूपीए नेम साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल डिहाइड यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि रिंग है और रिंग में 2 अल्डिहाइड हैं और आईयूपीए नोमेनक्लेचर करना है।
एक CHO यहाँ पे लगा दिया, दूसरा CHO यहाँ पर लगा दिया। तब हम क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब भी कार्बन काउंट नहीं हुआ, जब कार्बन काउंट नहीं होगा तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बल्डिहाइड। IUPAC नेम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड। इस तरह से नोमेनक्लेचर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो